तो हो गया ये जीव देश है और हूं आत्मदेश। हो गया ये जीव देश है और है ही, हूं ही ये आत्मदेश। हो गया ट्रैप है, याद रखना। और हूं, मैं हूं, ये आत्मदेश। बस यही आप लोगों से कहना था। क्योंकि है ही होता है ही होता है। तो है से कुछ निकल जाता है, उसको आप हो गया करके ना ढक देते। अरे मेरे को हो गया, जान गया, जान गया। अरे वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अरे हूं, हो गया क्या? यस, मैं हूं, बस। और बाकी सब तो मैं से ही है। एक तो मैं के अलावा कुछ नहीं है, और है तो मैं से ही है, बस। क्योंकि सब मैं से ही सिद्ध हो रहा है, और जो जिससे सिद्ध होता है वो उससे भिन्न होता ही नहीं। और मैं से सब सिद्ध हो रहा है, इसलिए मैं से भिन्न कुछ है ही नहीं। आपके विषय भी नहीं है। क्योंकि विषय विषय का अनुभव नहीं करते, मैं विषय का अनुभव करता हूं। हाँ, विषय करता है क्या अपना अनुभव? मैं विषय का अनुभव करता हूं। मेरे बगैर विषय निस्तेज है। यू नो निस्तेज मीन्स डेड है ना? बहुत ज्यादा टिपिकल हिंदी बोलने लग गया हूं मैं। क्योंकि हिंदी के जो शब्द है ना, वो संस्कृत से आए हैं, उनमें वो गहराई है, वो परफेक्ट टच करता है। इसलिए देववाणी कहा गया ना संस्कृत को, वो एकदम करीब है। तो विषय में मैं विषय का अनुभव करता हूं कि अपना अनुभव करता हूं? नाम विषय दे देता हूं। जैसे शरीर विषय है, तो शरीर विषय में मैं शरीर का अनुभव करता हूं कि अपना अनुभव करता हूं? नाम दे देते हो आप शरीर। सेम हर विषय में करते अपना ही अनुभव हो, नाम विषय बोल देते हो। जिसको विकार बोलते हो ना, वो भी मैं हूं। समझ रहे हो? अपने ही अनुभव को फिर विकार बोल देते हो, फिर अपने ही अनुभव को निर्विकार बोल देते हो। मैं से भिन्न कुछ है ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। भार मैं पे देना, विकार और निर्विकार पे नहीं देना। भार कहाँ होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट, विषय पे भार नहीं, मैं पे। यस।
तो विषयानुभूति ही आत्म अनुभूति है। अब आत्म अनुभूति ही आत्म अनुभूति है। विषय शब्द को हटाओ, वो तो लेबल चिपका दिए ना, और क्या। इसलिए सारी अनुभूति आत्म अनुभूति है, क्योंकि सर्वमयी हूं, कुछ है तो नहीं मेरे अलावा। तो हो गया, ये जीव को होता है और हूं, ये आत्मदेश। होने वाली बात नहीं है वहां। मैं हूं, यस। अब बोलोगे क्या ज्ञान हो गया? अरे मैं ही हूं, क्या हो गया बोलोगे उसको? हाँ जी, दीजिए। तो आप जिसका त्याग करते हो वो भी आप हो, और जिसका भोग करते हो वो भी आप हो। इसलिए त्याग और भोग परम मूढ़ता है। अब विषय का अनुभव बहुत कीमती पॉइंट है, याद रख। विषय का अनुभव विषय से अलग होके करते हो? बताओ। विषय होके नहीं, विषय का अनुभव विषय से अलग होके नहीं करते हो, ये आपको बोलना है। ओके, जैसा पूछा जाए वैसा ही जवाब देना है। हाँ, फिर से हेलो। विषय का अनुभव विषय से अलग होके करते हो? फिर गलत जवाब। नहीं 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 नहीं। विषय का अनुभव विषय से अलग होकर करते हो? नहीं करते हैं, राइट। विषय का अनुभव विषय से अलग होकर नहीं करते हैं, किया ही नहीं जा सकता। ठीक। अब विषय का अनुभव विषय से एक होके करते हो? एक में अनुभव होता नहीं है, बताओ। अनुभव तो दो में होता है ना भाई, एक में अनुभव कैसे होगा? विषय का अनुभव विषय से एक होके करते हो? पूरा जवाब दो। नहीं, एक होकर नहीं करते हैं।
तो विषय का अनुभव आत्मा होकर ही करते हो यार। ये आपकी लीला है, सारा विषय विकार निर्विकार भी आपकी लीला है, सब लीला। तो जैसे इसको शरीर में देखो, शरीर का अनुभव शरीर से अलग होके करते हो? हाँ, अनुभव नहीं होगा ना फिर। शरीर में प्रैक्टिकल देखो, शरीर से आप अलग हो गए तो शरीर बचेगा कैसे? नहीं, फिर गलत जवाब होके। शरीर का अनुभव शरीर से अलग होके करते हो? जवाब सही चाहिए हमको। हाँ, पूरी लाइन शुरू से, शरीर का अलग होके हम नहीं करते, राइट? अब सब जवाब देंगे। शरीर का अनुभव शरीर से अलग होके हम नहीं करते। अब शरीर का अनुभव शरीर से एक होके करते हो क्या? क्योंकि एक में अनुभव नहीं होता। शरीर का अनुभव शरीर से एक होके नहीं करते, तो शरीर का अनुभव कैसे करते हो? आत्मा होके करते हो। अनुभूति आत्मा का देश है। अच्छा, इसलिए विषय अनुभूति ही आत्म अनुभूति। अब सारे विषय ले आओ, वो सब आत्म अनुभूति, सीधी बात। क्योंकि उससे आप ना अलग होके कर रहे हो ना एक होके कर रहे हो यार, तो आप ही तो हो ना। वो केवल माना हुआ है और कुछ नहीं, और अब माना हुआ भी नहीं। मान्यता का मतलब ही वही होता है जो नहीं है। कब नहीं है, मान्यता का मतलब क्या होता है? जो है ही नहीं। तो इन हवाओं का अनुभव हवा से अलग होके कर सकते हो क्या? और एक होके कर सकते हो क्या? आत्मा होके ही कर रहे हो, हवा होके नहीं कर रहे हो। वो स्टार्टिंग की टीचिंग है कि शरीर का अनुभव शरीर होके करता हूँ, हवा का, वो स्टार्टिंग की टीचिंग है। ये एडवांस टीचिंग है। क्या अब अपग्रेड हो गए हो ना आप लोग? तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसको क्या बोलोगे? मैं हूं, बस मैं हूं का दंड मार दो, क्योंकि ये कहीं है ही नहीं। अभी के पहले, ये बोलने के पहले, शब्द मेरे बोलने के पहले जो भी शब्द आपने सुने, क्या वो शब्द थे? बताओ। मैं ही था ना। शब्द तो आपने एक लेबल चिपकाया। तो 2 मिनट पहले भी देख रहे थे सब कुछ, तब देखना और दिखना था क्या? रूप था क्या? रूप था ही नहीं,
आत्मा ही रहती है, मैं ही रहता हूं, रूप दृश्य कहीं रहता ही नहीं है। वो तो अभी हम ख्याल किए तब दृश्य की मान्यता आई, और अभी भी नहीं है, और अभी भी नहीं है। तो शब्द सुनते समय जब हर्ष और शोक न हो तो समझ जाना वो शब्द नहीं है, वो मैं ही हूं। इस पॉइंट को नहीं भूलना, क्योंकि अभी 2 मिनट पहले भी आपने शब्द सुने, आपको कोई हर्ष या शोक हुआ क्या? बस वो मैं ही हूं। रूप देखते समय अगर हर्ष और शोक नहीं हो रहा है तो समझ जाओ वो रूप नहीं है, मैं ही हूं। ऐसे ही सब रूप रस गंध स्पर्श के समय हर्ष और शोक नहीं होता तो वो आत्मा ही है। और आत्मा देश में इतना तक सेंस नहीं रहता कि हर्ष और शोक को चेक करते रहे हम। हाँ, आत्मा यानी आत्मा, मैं यानी मैं से भिन्न जब कुछ है ही नहीं तो क्या हर्ष और शोक चेक करते रहेंगे हम? और हर्ष और शोक आएगा तो वो खुद बता देगा आपको कि आपका पतन हो चुका है। वो मीटर वो खुद बता देगा। लेकिन जिसकी स्वयं में निष्ठा है उसको कभी नहीं आता। इसलिए कृष्ण युद्ध करते हैं तो नहीं आता हर्ष और शोक, प्रेम करते हैं तो हर्ष और शोक नहीं आता। वो आत्मा का पद। हाँ, इतना भयंकर युद्ध और हर्ष शोक नहीं आता। वो मुस्कुराते हैं बस, न ज्यादा लॉफ्टर न रोना। वो इतना प्रेम, गोपियां राधा सब, और हर्ष और शोक नहीं आता। वो आत्मा है। और वो आत्मा आप हो, मैं हूं। वहां नामो निशान नहीं है हर्ष और शोक का। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कुछ हो ना हो, वहां मैटर ही नहीं करता। घटनाओं में भी हर्ष और शोक होता है कि मेरे को घट गया, इसलिए आत्मा कभी घटना नहीं बनती। तो हो गया जीव देश है, और हूं और है आत्मदेश। मैं हूं, ये आत्मदेश।
अरे मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, ये जीव देश है। मैं हूं ये आत्मदेश। मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं परमात्मा हूं, ये जीव देश है। मैं हूं ये आत्मदेश, या असली परमात्मा देश भी कह सकते हो, शब्दों की बात है। तो मैं हूं ये आत्मदेश है। तो आप खुद के लिए क्या कहते हो? मैं हूं ही तो कहते हो, तो क्या गलत कहते हो? हर कोई समाधिस्थ है स्वयं में, पूरा चराचर अपने ही आप में समाधिस्थ। लागी समाधि अखंड अपारा, ये अखंड अपार समाधि लगी ही हुई है। मैं की समाधि कभी टूटती है क्या? वो लगाने वाली समाधि टूट जाती है। लगी लुगाई समाधि जो स्वयं है, वो कभी टूटा? कैसे टूटेगा भाई? वो सबको तोड़ देगा, खुद नहीं टूटेगा। तो मैं मानता हूं, मैं जानता हूं ये जीव देश है। मैं हूं आत्मदेश। तो मैं कभी भी आत्मदेश से मेरा पतन कभी भी हुआ ही नहीं। मैं देश से पतन, वहां नामो निशान नहीं है पतन का। तो पतन भी एक मान्यता है, और मैं पहुंच गया वो भी एक मान्यता है। जान गया, हो गया, पहुंच गया, ये भी एक मान्यता। आप डाउन गए ही नहीं हो यार, तो आप कैसे होगे? हाँ, ये अप डाउन जीव देश है। तो घर जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, वो जीव को गड़बड़ होती है भाई, आपको गड़बड़ नहीं होती है। आप में गड़बड़ पैदा करने का आप में कोई उपाय ही नहीं। प्रलय आ जाए तो पैदा नहीं होगा। वो कहाँ गए प्रवीण जी? हाँ, सुन रहे हो ना? हाँ, वो मेरे को आके बोले ये हो गया लगता है जब भी मैं जाता हूँ। वहीं से ये निकला है। हाँ, हो गया जीव देश, और हूँ
मैं देश है, आत्मदेश। अब कौन से देश में रहना है आप देख लो। वो आपके ऊपर। हो गया, होगा, ये सब होगा जीव देश है। आपने जैसे ही होगा में डाल दिया, मतलब क्या किया आपने मालूम, जो आप सोचते हो ना मेरे को कभी होगा, अब आपने मन को माया को दे दिया समय, फ्यूचर दे दिया, अब आपका फ्यूचर खत्म। अब पता नहीं कितने जन्मों बाद ये सत्य सुनाई देगा। मन को माया को 1 सेकंड का भी समय मत देना, नहीं तो वो अपना खेला खेल देंगे। 1 सेकंड का भी मत देना। अरे मैं हूं, उसमें समय की क्या जरूरत है। समय दिए कि गए, होगा बोले, यानी गए, लपटा गए आप। फिर उसके लिए मैं माया हूं, उसके लिए कोई और माया नहीं है, लेकिन मैं ही माया हूं। उसकी फीलिंग गड़बड़ हो जाएगी बस। और याद रखना, दो दो है तो दिक्कत है, मैं दो हूं तो दिक्कत नहीं है। एक एक है तब भी दिक्कत है, मैं एक हूं तो कोई दिक्कत नहीं। मैं अद्वैत हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना, बेस है ना। अब ये धरती का बेस है, इसमें फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, जो खेलना है खेलो ना, 2 खेलो, 1 खेलो, अद्वैत खेलो, ये सब क्रिकेट फुटबॉल है और कुछ नहीं है। हाँ, इसमें ज्यादा सीरियस नहीं होना। बेसहीन खेलना खतरनाक। तो मुझे अनेक का अनुभव करना होता है। किसका? अनेक का।
तो मैं ही संसार बन जाता हूं। कोई और थोड़ी ना संसार बनता है, आप ही संसार बनते हो। तो संसार से भी दिक्कत क्या है? आपका घर परिवार संसार दुनिया आप ही हो। अपने आप को निकाल दो उससे, बचेगा संसार आपका। तो आप ही हो ना, जिसका एक नाम संसार भी है, जिसका एक नाम परमात्मा भी है, और जिसका एक नाम इट्स टाइम टू डिस्को। यस, एनी डाउट? अरे आप ही हो जिसका एक नाम डाउट भी है और एक नाम श्रद्धा भी है। तो जब आपको अनेक का अनुभव करना रहता है तो आप संसार बन जाते हो। मैं अलग, तू अलग, सब अलग। ठीक? जब आपको एक का अनुभव करना रहता है, जैसे अभी किए पिछले सेशन में, तो आप ज्ञान बन जाते हो कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं। यस। और जब आपको प्रेम का अनुभव करना होता है तो अनेक को और एक को आप मिला देते हो, दो को और एक को आप मिला देते हो और प्रेम का अनुभव करते हो। ये सब आपका आनंद है। संसार भी आपका आनंद है अब, क्योंकि वो मैं हूं, संसार नहीं है। और ये सब तो आनंद है ही है। तो जब आपको दुख का अनुभव करना रहता है तब आप ही पर भाव बन जाते हो। मेरा एक नाम पर भाव भी है और मेरा एक नाम स्वभाव भी है। जब आपको जन्म और मृत्यु का अनुभव करना होता है तब आप देह बन जाते हो। जब आपको चंचलता का अनुभव करना रहता है तब आप मन बन जाते हो। सब आपकी लीला है, महाराज चल ही रहा है, कंटिन्यू है। चंचलता का केंद्र स्थिरता ही होता है ना। हाँ। इसलिए मन का केंद्र आत्मा ही है, स्थिरता ही है, शांति ही है। बगैर केंद्र के वो चंचल नहीं हो सकता। ये सब आपकी लीला है, वन टू ऑल। परिधि भी आप ही हो और केंद्र भी।
तो मैं परिधि हूं, मैं केंद्र हूं, मैं संसारी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं प्रेमी हूं। ये जीव देश है, मैं हूं ये आत्मा, ये सब आत्मदेश। इसलिए ज्ञान भी अगर रहना चाहता है तो आत्मा की तरह ही रहेगा, ज्ञान की तरह नहीं रह सकता, मैं की तरह ही रहेगा। प्रेम भी अगर रहना चाहता है तो आत्मा की तरह ही रहेगा, भक्ति भी आत्मा की तरह, संसार भी आत्मा की तरह, सब कुछ आत्मा की तरह ही रह सकते, अपनी तरह नहीं रह सकते वो। हाँ, ये सब अपनी तरह नहीं रह सकते। ये शरीर शरीर की तरह नहीं रह सकता, आत्मा की तरह रह सकता। तो इस हवन यज्ञ की पहली आहुति भी मैं हूं और पूर्ण आहुति भी मैं। बीच में बहुत सारे देवी देवता सब आते हैं, लेकिन पूर्ण आहुति भी मैं। तो सत्संग करना जीव देश है। हाँ, सत्य का संग करना ही सत्संग है, इसलिए जीव देश। मैं स्वयं सत्य हूं, सत्संग हूं, ये आत्मदेश। मैं स्वयं, लेकिन फिर भी सत्संग करते रहना चाहिए, तभी इन बातों का पता चलता है। और स्वयं को किसी संग की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए स्वयं को असंग कहा गया। क्या कहा गया? सत्य के संग की भी जिसको आवश्यकता नहीं, वो स्वयं, इसलिए स्वयं सबसे असंग है, उसका कोई संगी साथी नहीं है।
अरे यार देखो, संगी साथियों में क्या होता है, बताओ क्या होता है? प्रेम होता है ना। जो स्वयं प्रेम है वो थोड़ी ना संगी साथी बनाएगा। वो थोड़ी ना बनाता फिरेगा। उससे संगी साथी है, प्रेम से सारे संगी साथी, मैं से। तो मैं अकेला तो हूं, असंग तो हूं, और सबके साथ भी हूं। अलग होके भी हूं, एक होके भी हूं, और वही होके भी हूं, और मैं नहीं भी हूं। मेरी कोई सीमा बाउंड्री नहीं है, और ऐसा कुछ मैं हूं। मैं यही नहीं हूं जो मैंने बताया, ऐसा कुछ कुछ मैं हूं। हाँ जी। जो मुझे समझने चलता है तत्क्षण मैं उसे ना समझ कर देता हूं। जो मुझे जानने चलता है उसका जानना मैं उसी समय शून्य कर देता हूं। अपने आप को जानने जाओ, चलो तुरंत प्रैक्टिकल, अपने आप को जानने जाओ, शून्य हो गया ना जानना, राइट। जो मुझे देखने जाता है, देखने चलता है, उसका देखना मैं शून्य कर देता हूं, अंधा कर देता हूं उसको मैं। देखने जाओ अपने आप को, स्वयं को देखने जाओ, क्या दिखता है बताओ? जो मुझ में होने जाता है उसका होना मैं छीन लेता हूं। हाँ, आप जो होने होने वाला प्रयास करते हो ना वो डुप्लीकेट है। हाँ, उसी समय छीन लेता हूं मैं। समझने जाओगे समझ छीन लूंगा मैं, क्योंकि समझ मेरे से है, देखना मेरे से है, होना जानना मेरे से। मैं इससे क्यों होऊंगा भैया? जो मेरे से है मैं उससे क्यों होऊंगा? इसलिए ये सब मुझे कभी नहीं जान पाते। ये सब जानना, देखना, समझना, होना, इनसे भी मैं असंग हूं। क्या? हाँ, लेकिन लेकिन और लेकिन मैंने एक प्रेम का धागा हर जगह छोड़ा हुआ है। मेरा प्रेमी वो जैसा हो, जहां हो, शरीर हो, मन हो, जो हो, वो सहज में ही मुझे जान पाता है। एक प्रेम का धागा मैंने हर जगह छोड़ के रखा, और मेरा प्रेमी मुझे इतनी सहजता से जान लेता है जिसकी कोई सीमा नहीं, और मैं चाहता हूं वो मुझे जाने, मेरे में समा जाए और मैं उसमें समा जाऊं। हाँ। हर किसी को मैंने अधिकार नहीं दिया है, केवल प्रेम को दिया है। और प्रेम ही ये आत्मा से लेके जानना, देखना, होना, शरीर, मन, बुद्धि, प्रकृति, सबको ऐसे जोड़े हुए, आत्मा से लेकर वो पत्थर तक जो एक चीज जुड़ी हुई है वो प्रेम है।
इसलिए प्रेम को पूरा अधिकार है। प्रेम के सामने मैं नग्न हूं, नैकेट हूं। बेशर्त प्रेमी चाहिए बस। और बाकी सब के सामने मैं ढका हुआ हूं, मैं अपनी माया ले आता हूं। वो कोई पहचान ही नहीं सकता मेरे को। मैं गोपियों के लिए आसान हूं, उद्धव के लिए बहुत कठिन हूं। मेरा ही है। हाँ जी, तो नाउ यू सेलिब्रेट। और जब मैं प्रेम में आता हूं ना, तो मैं खुद भूल जाता हूं कि मैं सबसे परे हूं, और मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, ये तक भूल जाता हूं। ये सब मेरे को फिर अच्छा नहीं लगता कि मैं परमात्मा हूं, आत्मा हूं, कचरा लगता है। हाँ, फिर मैं और मेरा प्रेम रहते हैं बस। बाकी कोई नहीं, कोई जीव नहीं, कोई परमात्मा, कुछ नहीं। तो इस ज्ञान के बाद प्रेम जो होता है वो ऑटोमेटिक बेशर्त हो जाता है। नहीं तो प्रेम में फिर 10 चीजें इंक्लूड रहती हैं तो वो खतरनाक रहता है। तो अकत कहानी प्रेम की। तो आपका पुत्र है, पुत्री है, आप उसकी 100 गलतियां माफ करते हो नहीं करते, जानते हुए भी? तो मैं अपने प्रेमी की हर गलती माफ करता हूं। हर 100 क्या चीज है, मैं देखता ही नहीं गलतियां अपने प्रेमी में। प्रेम की दुनिया अलग है फिर। क्योंकि प्रेम के बीच में ये गलत बाधा डालता है, मेरे और उसके प्रेम के बीच में
ये गलत बाधा डालता है और लास्ट में सही भी बाधा डालता है, इसलिए सत्य को भी हटा देता हूं। हम डूबे रहते हैं बस। चलो अब सेलिब्रेट करो। ओके, सभी को प्रेम प्रणाम। तो प्रेम में खो गया भी मैं हूं, याद रखना इस बात। संसार में खो गया, इधर उधर खो गया नहीं, प्रेम में खो गया भी मैं। ज्ञान में हो गया वो जीव देश है, ज्ञान में हो गया वो क्या है, जीव देश है। ज्ञान में मैं हूं, ठीक। प्रेम में खो गया वो आत्मदेश है। ओके।